हाँ जी, नमस्कार जी। मेरे पास एक कॉल आई थी कुछ दिन पहले कि उन्होंने कहा कि बच्चे बात नहीं सुनते। बच्चे बात क्यों नहीं सुनते इसका एक ही कारण है बुध ग्रह। क्योंकि जब उनका बुध ग्रह खराब है तो उन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुननी। बुध ग्रह अगर मीन राशि का यानी 12th राशि का कहीं भी बैठा हुआ है, अभी मैंने उसकी प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ बताई है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बुध की प्लेसमेंट कहाँ किस नंबर में होगी सब बताऊंगी। एक स्पेसिफिक कॉल थी जिसके ऊपर माता पिता बहुत परेशान है कि बच्चा बात नहीं सुनता। उसकी एक ही कारण है कि बुध मीन राशि का बैठा हुआ है। बच्चे की कुंडली में 7th हाउस, ये 7th हाउस होता है। ध्यान से देख लीजिए, ये है 7th हाउस। 7th हाउस बच्चे की शादी का घर है और वहीं पर बैठ गया है बुध महाराज। किसका होकर? मीन राशि। 12 नंबर का बुध है। आप मर जाओगे, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। मतलब दादा दादी मर जाएंगे, माता पिता मर जाएंगे, बच्चा बात नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। उसका एक ही कारण है कि बुध अपनी नीच राशि यानी मीन राशि का होकर विवाह भाव में ही बैठ गया है। तो वो या तो विवाह होने नहीं देगा, होगा तो तुड़वा देगा, मंगनी कराएगा तुड़वा देगा, 10 रिश्ते देखेगा एक भी पसंद नहीं करेगा, और जिसे पसंद करेगा उसका रिश्ता कहीं और हो चुका होगा, उसकी शादी कहीं और हो चुकी होगी। अब वो इसी चीज़ के इंतज़ार में है कि उसकी शादी टूटे, वो मेरे पास वापस आ जाए, या वो लड़की इस इंतज़ार में होगी कि वो लड़का अपनी शादी तोड़ के मेरे पास वापस आ जाए। देखिए, ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है, पर हाँ, बुध महाराज का पता भी नहीं है कि बहुत चंचल है। ग्रहों में राजकुमार कहे जाते हैं, इन्हें नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है, मगर मीन राशि में सबसे ज़्यादा नीचता का फल देते हैं। आप मर जाओगे समझा समझा के। पूरी रिश्तेदारी, पूरा परिवार, पूरा कुनबा, पूरे अड़ोसी पड़ोसी एक तरफ और बच्चा अकेला एक तरफ। नहीं सुनूंगा और नहीं सुनूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये बच्चा अपने माँ बाप को इतना बेबस कर देगा कि माँ बाप 10 जगह मन्नतें मानेंगे, 10 जगह जाके वो पूछेंगे, 20 पंडितों से पूछेंगे, 20 ज्योतिषों से पूछेंगे, सारे उपाय भी करेंगे, पर बच्चा बात नहीं सुन रहा। अब ये भटकाता है, ये 12 नंबर में है ना, तो कम से कम 12 ज्योतिषियों के उपाय लेंगे ये लोग, और 12वां ज्योतिष जो होगा ना, वो बिल्कुल सही ज्योतिष इनको करके बताएगा, और ये उसी की बात नहीं सुनेंगे। 11 ज्योतिषों तक थक जाएंगे। मैं थक गया भाई उपाय कर करके। माता पिता बोलेंगे मैं थक गया, मैंने बड़े पैसे वेस्ट कर दिए, सारे ज्योतिषी एक जैसे हैं। भाई 12वें ज्योतिषी से ही आपको असर मिलना है, क्योंकि 12 नंबर में बैठा हुआ है। अब 12वां ज्योतिष जो आपकी जिंदगी में आएगा, आप कहोगे इसको ज्ञान है, इसको कहाँ से पता है, तो आजकल का बच्चा है। अरे उसी से होना है, ग्रह उसी से ही करवाएगा आपके बच्चे का ग्रह ठीक। आप भटक लो और जगह। जो 12वां ग्रह, 12वां ज्योतिषी आया ना आपकी जिंदगी में, आप उससे पहले 11 ज्योतिषियों से मिल चुके हो। काम ही 12वें ज्योतिषी ने करना है। उसकी बात मानिए, अपने बच्चे के ग्रह का इलाज कीजिए। अब उसका कर्म उससे जुड़ा हुआ है, ये ग्रह उस प्लैनेट ज्योतिषी से जुड़ा हुआ है। उसी के उपाय से आपका बच्चे का ग्रह ठीक होना है, विवाह शादी ठीक होनी है। नहीं तो विवाह होकर भी तलाक हो जाएगा, बच्चा होकर भी तलाक होगा, क्योंकि बुद्धि उल्टी तरफ जाएगी, नीच राशि में है। इसके कुछ दान होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, जब तक नहीं किए जाएंगे तब तक ये ग्रह ने अपना बुरा प्रभाव दे जाना है। विवाह खराब कर देगा ये ग्रह, ये ग्रह विवाह खराब करेगा। बच्चा होने के बाद भी पत्नी नहीं पसंद आएगी, बच्चा होने के बाद भी पत्नियां अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं। जो कनाडा भाग जाती है ना कुछ लड़कियां बच्चा होने के बाद, इंडिया में पति फिर पोस्टर ले लेके घूमते हैं, वो बच्चा पैदा करके चली गई, मुझे भी कह रही थी मैं पीआर लगवाऊंगी, नहीं लगवाती। वो इसी के कारण है सारा कुछ। इसका इलाज करो। अच्छा, ये नहीं है कि 7th हाउस में बैठा तो भी खराब करेगा। अब 12 नंबर का बुध है ना, वो कहीं भी बैठ जाए वो आपको खराब ही करने वाला। इसके उपाय जब तक आप ज्योतिषी से नहीं करेंगे, आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं सुननी, मर जाओ, मिट जाओ, दुनिया से चले जाओ, बच्चा नहीं सुनेगा। कोशिश कीजिए कि अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, इस बुध का उपाय कर लीजिए। 3 उपाय हैं छोटे छोटे, 3 उपायों से ये बुध ठीक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 उपाय जानने के लिए GBH एस्ट्रो से बने रहें। हमें कमेंट में बताएं कि आपके बच्चे का बुध कहाँ है।
हम आपको उपाय भेजेंगे। राधे राधे।